बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ बज़। स्टूडेंट, हम इसमें डिस्कवर मैथ क्लास 5 का मैथ कर रहे हैं, जिसमें आज हमने करना है यूनिट 3 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ एंड लीस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम। और ये चैप्टर नंबर 3 है एचसीएफ एंड एलसीएम, जिसमें हमने एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करने के डिफरेंट मेथड्स पढ़ने हैं। ठीक है, एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ क्या होता है? व्हेन वी कैन फाइंड द एचसीएफ ऑफ टू और मोर नंबर्स यूजिंग द फॉलोइंग मेथड्स। अच्छा, यहाँ पर ये बता दिया पहली लाइन में कि ज़रूरी नहीं है कि आपके पास नंबर टू हों, टू और मोर दो भी हो सकते हैं और उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो डिफरेंट मेथड कौन कौन से हैं एचसीएफ के? बाय लिस्टिंग कॉमन फैक्टर्स का एक मेथड है, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन का एक मेथड है, एंड बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, और इसमें एक लॉन्ग डिवीजन इसका मेथड है। ठीक है, अब हमने इसमें एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 करना है। फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय लिस्टिंग देयर कॉमन फैक्टर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब हमने यहाँ पे जो मेथड अप्लाई करना है दैट इज़ प्राइम फैक्टराइजेशन। अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में क्या करने हैं? इनके फैक्टर्स बनाने हैं नंबर्स के, और जो इनमें कॉमन नंबर होंगे वो उसका एचसीएफ हो जाएगा। अब इसका क्वेश्चन 1 देखिए, यहाँ पे 35 है। आपने यहाँ पर जो नंबर लिखने हैं वो इसके फैक्टर्स होने चाहिए। अब 35 5 के टेबल में आता है, 5 के टेबल में 35 आता है 7,000। अब 7 के टेबल में आता है, 7 के टेबल में 7 आता है 1,000। और जब बेटा आपके पास यहाँ पे 1 आ जाएगा, इट्स मीन आपके इस नंबर के फैक्टर्स बन चुके हुए हैं। अब आपके पास नेक्स्ट नंबर है 50। अच्छा, जिन नंबर के लास्ट पे इवन नंबर या ज़ीरो आता हो वो 2 के टेबल के साथ हो जाते हैं, तो हम इसको 2 के टेबल से स्टार्ट करेंगे। यहाँ 2 किया, 2 के टेबल में 5 नहीं आता, 5 से छोटा 4 आता है। 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ 2 लगेगा। अब आपने इसमें से 4 अभी सॉल्व किया है, तो इसका मतलब है कुछ नंबर रह गया, वो आगे कैरी चला जाएगा, और वो 1 नंबर रहा था, और 1 और 0 ये 10 बन जाएगा। और 2 के टेबल में 10 आता है, 2 5 ज़ा 10। अब 2 के टेबल में 25 नहीं आता, 25 ओनली 5 के टेबल में आता है, तो 5 के टेबल में 25 आता है 5 ज़ार। अब 5 आता है 5 के टेबल में, 5 के टेबल में 5 आता है 1 ज़ार। अब यहाँ भी 1 आ गया, इट्स मीन इसके फैक्टर्स भी बन चुके हैं और इसके फैक्टर्स भी बन चुके हैं। अब हमने यहाँ पर इसको जब सॉल्व करना है एचसीएफ निकालने के लिए, तो आपने इसमें ये करना है प्राइम फैक्टर्स ऑफ 35। ये हमने जो इसके बनाए होते हैं ना साइड पे, ये इसके प्राइम फैक्टर्स हैं। अब प्राइम फैक्टर इसका क्या है? 5 7, और इसका है 2 5 5। अब आपने यहाँ पे क्या करना है? 35 के फैक्टर्स लिखने हैं, 5 मल्टीप्लाई 7, मल्टीप्लाई का सिंबल लगा देना है। ठीक है, और अब इसके बाद हम 50 के लिखेंगे, ये वाले जो हैं 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। अच्छा, एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर का मतलब आपके पास वो नंबर कॉमन होना चाहिए। जैसे ये देखें, 5 इसमें है, इसमें भी है, तो इट्स मीन ये इसका कॉमन फैक्टर है। अब 2 इसमें है, इसमें तो कहीं नहीं है। 5 इसमें एक और है, लेकिन इसमें तो कोई और है ही नहीं। और 7 इसमें है, तो इसमें नहीं है। इट्स मीन सिर्फ 5 एक ऐसा नंबर है जो दोनों में सेम है, और वो ही आपका एचसीएफ है। और इसमें ये भी बात का ख्याल रखना है कि ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे 2 5 आपने एक फैक्टर बनाया है तो आपने यहाँ पे 2 बार लिखना है। कॉमन फैक्टर का मतलब है कि वो दोनों नंबर में आ रहा था, इसलिए वो एक ही 5 को रिप्रेजेंट करेगा, और ये इसका आंसर आ गया। अब इसका सेकंड वाला ये क्वेश्चन देखिए, ये 45 है। अच्छा, 2 के टेबल में नहीं आएगा, लेकिन ये 3 से सॉल्व हो जाएगा। आपने ये देखना है कि अगर दो नंबर को प्लस करने से मल्टीपल ऑफ 3 आता हो, जैसे 5 में 4 प्लस किया तो 9 आ रहा है, और ये मल्टीपल ऑफ 3 है क्योंकि 3 के टेबल में 9 आता है, तो ये 3 के टेबल के साथ सॉल्व हो जाएगा। अब आप 3 के टेबल में 4 से छोटा 3 ही आता है, 3 1 ज़ा 3। अब यहाँ से 4 में से भी आपने 3 को सॉल्व किया, 1 कैरी आगे चला जाएगा, और 1 और 5 ये 15 बन गया। और 3 के टेबल में 15 आता है 5 ज़ार। अब 3 के टेबल में 15 अगेन आता है पूरा, 3 5 ज़ार 15। अब 5 के टेबल में 5 आता है, 5 1 ज़ार 5। अब ये 1 आ गया, इट्स मीन इसके फैक्टर्स हो गए। अब यहाँ पर 36 है, इसके लास्ट में इवन नंबर है, और ये 2 के टेबल के साथ हो जाएगा। 2 के टेबल में 3 से छोटा 2 आता है, 2 1 ज़ा 2। अब आपने यहाँ से 2 लिया है, अभी 1 कैरी रहता है, तो वो इधर चला जाएगा, ये 16 बन गया। 2 8 ज़ार 16। इसके बाद 2 के टेबल में 18 आता है, 2 9 ज़ार 18। इसके बाद 2 के टेबल में 2 के टेबल में 9 नहीं आता, 3 के टेबल में 9 आता है, 3 3 ज़ार 9। और 3 के टेबल में 3 आता है, 3 1 ज़ा 3। ये भी 1 हो गया और ये भी 1 हो गया, इसके भी फैक्टर्स हो गए, इसके भी हो गए। अब यहाँ पर ये प्राइम फैक्टर की मैंने शॉर्ट फॉर्म यूज़ किया, प्राइम फैक्टर ऑफ 45, एंड दैट इज़ 335।
So we write here 3 multiply 3 multiply 5 एंड द प्राइम फैक्टर ऑफ 36। अच्छा 36 है। अच्छा बेटा यहाँ पर आप एक ये भी काम कर सकते हो, जैसे ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 2 2 3 3। पहले आप 2 2 लिखोगे फिर 3 3, तो वो फैक्टर्स आपके आगे चले जाएंगे, तो आप 3 3 पहले लिख सकते हो। ये वाला 3 ये वाला 3 पहले लिख लेते हैं, 3 3 2 और 2। ये मैंने जस्ट इस वजह से पहले लिखा है कि इसके हमारे कॉमन फैक्टर्स इजीली यहाँ से आमने सामने बन जाएंगे। अगर ये नंबर आप आगे भी लिख देते तब भी ये आमने सामने, तब भी ये बन नहीं जाने थे फैक्टर्स, वो कोई चेंज नहीं आया। और देखें यहाँ पर 2 2 3 3, तो 2 2 3 3 हमने कोई नंबर छोड़ा भी नहीं। बस ये है कि मल्टीप्लिकेशन में अगर हमें नंबर की आगे पीछे करने की ज़रूरत महसूस होती है तो हम उसको कर सकते हैं। अब ये यहाँ पर ये आपका कॉमन फैक्टर एक 3 है, तो ये 3 आ गया। और अब ये भी एक कॉमन फैक्टर है 3, तो ये भी 3 आपने लिखना है। पहले वाले क्वेश्चन में सिर्फ यहाँ पर एक ही 5 आया था और कोई कॉमन फैक्टर नहीं बना था, तो हमने 5 अकेला लिखा। लेकिन यहाँ पर 2 कॉमन फैक्टर है और दोनों नंबर लिखने के बाद आपने इनको मल्टीप्लाई कर देना है। 3 3 ज़ार 9, तो इसका आंसर आ गया 9। अब यहाँ पर नेक्स्ट इसका सी पार्ट देखें, यहाँ भी 0 है यहाँ भी 0 है, दोनों के लास्ट पे 0 है, ये दोनों 2 के टेबल से ही हो जाएंगे पहले तो स्टार्ट। तो 2 के टेबल में 4 आता है, 2 2 ज़ा 4, और 0 के पास कोई अभी कैरी नहीं गया, तो 0 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। और सिर्फ 0 एक ऐसा नंबर है जो एज इट इज़ नीचे आ सकता है, इसके अलावा और कोई नंबर नहीं, ना 1 ना 2। क्या आपने उसको सॉल्व नहीं किया तो आप कह दो कि इसको भी नहीं हम नीचे ले जाएंगे, तो बेटा वो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि 0 की तरफ अभी कोई कैरी नहीं गया, तो इस वजह से 0 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। अब अगेन 2 कर रही हूँ, तो 2 के टेबल में 20 आता है, 10 ज़ार। अब अगेन 2 कर रही हूँ, 2 के टेबल में 10 आता है, 5 ज़ार। अब सिर्फ 5 का टेबल, 5 के टेबल में 5 आता है, 1 ज़ार। इसके प्राइम फैक्टर्स हो गए। अब यहाँ पर 2 से स्टार्ट कर रहे हैं। अब देखें 2 के टेबल में 7 नहीं आता, 7 से छोटा 6 आता है, तो 2 3 ज़ार 6 होता है। अब आपने 7 में से ये 6 को भी सोल्व किया है, तो इट्स मीन अभी आपका 1 कैरी 7 वाला कैरी यहाँ गया है, तो अब ये 10 बन गया और 2 के टेबल में 10 आता है, 5 ज़ार। ठीक है, यहाँ पर नहीं गया था कैरी, तो वो एज इट इज़ आ गया, यहाँ पर कैरी गया है तो उसको सोल्व कर दिया। अब 5 के टेबल में 5 7 ज़ार 35। अब 7 के टेबल में 7 1 ज़ार 7। अब यहाँ पर पहले 40 के फैक्टर्स लिख लेते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। अब यहाँ पर 2 और 5, 2 इस वाले में भी है और 5 इस वाले में भी है, तो 2 के नीचे 2 लिख देंगे और 5 के नीचे 5 लिख देते हैं। 2 मल्टीप्लाई, अब यहाँ पे 7 लिख लेते हैं और मल्टीप्लाई यहाँ 5 लिख देते हैं। ठीक है, हमने लिखे वही हैं, 2 5 7 2 5 7, आगे पीछे हो गए वो, इट्स ओके। अब इसका कॉमन फैक्टर एक ये 2 आ गया और ये 5 आ गया, तो आप यहाँ लिखोगे 2, यहाँ लिखोगे 5, 5 2 ज़ार 10, और ये आपका HCF आ गया। अब इसका डी वाला पार्ट देखें, ये 45 है, 5 में 4 प्लस की है तो 9, 9 मल्टीपल ऑफ 3 है, तो इट्स मीन ये 3 के टेबल से सॉल्व हो जाएगा। अब 3 1 ज़ार 3, यहाँ पर आपका एक नंबर इधर कैरी चला गया, ये 15 बन गया, और 3 5 ज़ार 15। अब ये 15 आया, 3 के टेबल में 15 आता है, 3 5 ज़ार 15। 5 के टेबल में 5 1 ज़ार 5। अब इसके लास्ट पे 0 है, तो ये 2 के टेबल से हो जाएगा। 2 के टेबल में 6 आता है, तो 2 3 ज़ार 6। 0 के पास कोई कैरी नहीं गया, तो वो एज इट इज़ आ गया। अगेन यहाँ 0 है, अगेन इसको 2 के टेबल से कर लेते हैं। 2 के टेबल में 3 नहीं आता, लेकिन छोटा नंबर है, 2 1 ज़ार 2, और अभी 3 का एक कैरी यहाँ चला गया, ये 10 बन गया, और 2 5 ज़ार 10। अब 3 के टेबल में 3 5 ज़ार 15, और 5 के टेबल में 5 1 ज़ार 5। अब आपने इसके जब फैक्टर्स बना देने हैं तो आपने लिख देने हैं। अब यहाँ पर 45 के लिखेंगे, 3 मल्टीप्लाई 5। अब यहाँ पर 3 और 5 कॉमन है, तो हम क्या करेंगे, 3 और 5 के नीचे वही लिख देते हैं, बाकी आगे पीछे कर देते हैं। 1 2 यहाँ लिख रही हूँ, 3 यहाँ 5 यहाँ, 3 के नीचे 3 लिख दिया, 5 के नीचे 5, क्योंकि इसमें 3 और 5 भी था, और एक 2 रहता है तो वो यहाँ लिख लेते हैं। ये देखें 2 2 3 5 2 2 3 5, आगे पीछे हो गया, लेकिन हमने उसको कंप्लीट सारे लिखे हैं। ये कॉमन फैक्टर और ये कॉमन फैक्टर है। 3 मल्टीप्लाई 5 एंड मल्टीप्लीकेशन कर देंगे 15, तो इसका HCF आ गया 15। अब आपका ई वाला पार्ट है। ई वाले में ये देखिए 1 2 3 नंबर्स हैं, और ये हमने एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले डिस्कस कर लिया था कि 2 और मोर नंबर्स हो सकते हैं। तो पहले 2 आ रहे थे तो 2 करते रहे, अब मोर नंबर आ गया तो मोर को भी वैसे ही करना है। 70 यहाँ, यहाँ 105 के फैक्टर्स बनेंगे, और यहाँ 104 के। अब ये 70 है, तो ये पीछे भी हमने किया था, तो 2 के टेबल से स्टार्ट करेंगे।
2 3 ज़ार 6, 1 कैरी चला गया, 2 5 ज़ार 10। 3 के टेबल में सॉरी 15 आया, 35 आया है। 5 7 ज़ार 35 और ये 7 के टेबल में 7 1 ज़ार 7। अब यहाँ पर इसके लास्ट में 5 है। अच्छा बेटा, ऐसे नंबर जिनको मैंने आपको बताया प्लस करने से, तो ये देखें 5 में 1 प्लस किया 6 आ गया, और 6 में 0 प्लस करें तो वो 6 ही रह जाता है। तो इट्स मीन ये वाला भी मल्टीपल ऑफ 3 है, तो ये 3 के टेबल से हो जाएगा। 3 के टेबल में 10 नहीं आता, लेकिन 10 से छोटा 9 आता है। 3 3 ज़ार 9, 1 कैरी यहाँ चला गया, और 3 5 ज़ार 15। अब ये 35 बन गया 5 के टेबल में। 5 7 ज़ार 35, और 7 के टेबल में 7 1 ज़ार 7। अब 4 में 1 प्लस किया तो ये 5, 5 में 0 प्लस किया तो ये 5 ही है। तो 5 3 के टेबल में नहीं आता, इट्स मीन ये 3 के साथ सॉल्व नहीं होगा। लेकिन इसके लास्ट में अगर आप देखें तो ये इवन नंबर है, तो ये इवन नंबर है, ये 2 के टेबल से होगा। 2 के टेबल में 10 आता है 5 ज़ार, और 4 आता है 2 ज़ार। अगेन इवन नंबर है, अगेन 2 के टेबल में हो जाएगा। 2 के टेबल में 5 नहीं आता, लेकिन 5 से छोटा नंबर आता है 4। तो 2 2 ज़ार 4, और 5 वाला 1 कैरी यहाँ चला गया, ये 12 बन गया। 2 6 ज़ार 12। अब आपके पास यहाँ पर अगेन आ गया 2 के टेबल के साथ, क्योंकि अभी इवन चल रहा है। 2 1 ज़ार 2, 2 3 ज़ार 6। अब यहाँ पर आपके पास 13 आ गया। 13 अपने ही टेबल में आता है। 13 1 ज़ार 13। अच्छा ये देखें, कोई ऐसा नंबर नहीं है जो सब में कॉमन आ रहा हो। देखिए 2 इसमें है, इसमें है, इसमें तो नहीं है। 5 इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है। 7 इसमें है, इसमें नहीं है, और 13 इसमें है और इन दोनों में नहीं है। इट्स मीन इसके अंदर कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो कॉमन आया हो। तो जब ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए, 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 13, हमने जब कॉमन फैक्टर लेने होते हैं तो बेटा वो सब में होना ज़रूरी होता है। अब ये नहीं है कि उसमें आ रहा है और इसमें आ रहा है, दरमियान से आपने छोड़ देना है, ऐसा नहीं करना। वो नंबर सब में आना चाहिए था। अब इसमें कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो सब में आ रहा हो और कॉमन हो। तो इट्स मीन यहाँ पर आपके पास कोई HCF नहीं आया, तो आप लिखेंगे नो HCF। वो आप पहले लिख चुके हो, फिर लिख दो नो HCF, कि HCF आपका कोई भी नहीं आया। अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखें। अब यहाँ पर 3 नंबर हैं, तो इनको भी वैसे कर लेंगे। ये 16 यहाँ, 24 के यहाँ, और 60 के यहाँ। अब 2 के टेबल में 2 8 ज़ार 16, 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4, और 2 1 ज़ार 2। अब ये भी इवन नंबर है, 2 के टेबल से हो जाएगा। 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4। 2 के टेबल में 12 आता है। 6 ज़ार 2 के टेबल में 6 आता है। 3 ज़ार 3 के टेबल में 3 आता है। 1 ज़ार। अब यहाँ पर ये 60 है, तो 2 के टेबल में, और 60 के हमने यहाँ पहले बनाए भी थे, ये देखिए। तो अगेन वही वाले बन जाएंगे। 2 3 ज़ार 6, 0 वैसे ही। 2 के टेबल में 15 ज़ार 30, 3 के टेबल में 3 5 ज़ार 15, और 5 के टेबल में 5 1 ज़ार 5। अच्छा ये 2 इसमें कॉमन आ गया, एक और 2 इसमें कॉमन आ गया, उसके अलावा और कोई नंबर कॉमन नहीं है। तो अब आपने जब 16 के लिखने हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। इसके बाद 24 के लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। इसके बाद 60 के 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। अब ये देखें, ये इन तीनों में कॉमन है, और ये वाला इन तीनों में कॉमन है। इसके बाद 2 इसमें है, इसमें नहीं है। 3 इन दोनों में है और इसमें नहीं है, तो इट्स मीन आगे कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो ये हो गया 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 ज़ा 4। इसके साथ ही बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो गया। आज की वीडियो में इतना ही। चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद आए तो बेटा इसको लाइक कर दें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।